टू प्रैक्टिस क्लासेस वंस अगेन। आज हम जो करने वाले हैं वो है चैप्टर्स क्यूब एंड क्यूब रूट, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहला जो चैप्टर था वो था आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर नंबर 6। आप सबने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया हुआ है। आप उस चैप्टर को और इस चैप्टर को बहुत ही इजीली कोरिलेट कर सकते हो। कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। स्क्वायर में क्या होता था कि हम एक ही नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। सपोज अगर स्क्वायर 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ता था, 2 इंटू 2। अब जब क्यूब की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें 2 बार था, उसमें 3 बार। बस यही अंतर है, यही अंतर है। अब जब हम एलसीएम की बात करते थे तो हम 2-2 का पेयर बनाया करते थे स्क्वायर में, बट जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। इतनी बातें समझ में आई। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी इनमें से, इन पांचों में से कौन सा आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। सेम क्वेश्चन आपका स्क्वायर में भी था। क्या था उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करते थे, जिसमें 2-2 का पेयर इजीली बन जाता था वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता था, और जिसमें नहीं बन पाता था वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। सेम चीज उसमें करेंगे, बस इसमें ये अंतर रहेगा कि उसमें हम एक एक पेयर लेते थे 2-2 का। आई बात समझ। बट इसमें हम 3-3 लेंगे एक पेयर। इतनी बातें समझ में आई। 3 नंबर सेम होने चाहिए तब जाके आपका 1 पेयर होगा। अगर 2 नंबर हुए सेम सेम तो इज इट क्लियर। अगर अभी भी क्लियर नहीं होगा तो अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो अब इजीली हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया हुआ है। आप अब क्या करेंगे, बस इस साइड हम सॉल्व करेंगे जो जगह खाली है। पहला है आपका 216। कुछ मत करो, एलसीएम निकाल लो। 2 से पहले करो, अगेन 2, अगेन 2। अब 2 से नहीं हो पाएगा, अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। अगेन 3, वंस अगेन 3। अब पेयरिंग करो भाई, ये 3 है 2 2, इट मींस ये 1 पेयर है आपका। यहाँ 3 भी आपका 3 है, इट मींस ये भी आपका 1 पेयर है। यानी आप अब इसको साइड में लिखो, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6। यानी 6 इसका जो परफेक्ट, इसका जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो आपको यही मिलेगा। यानी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे लिखोगे कि 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी है, बस एक बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ अपना वीडियो बंद करके आप खुद से सॉल्व करना चाहिए। आपको यहाँ खत्म करके खुद से सॉल्व करना चाहिए। क्या करो, कॉपी, रफ कॉपी खोलो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करो, मेरा वीडियो चालू करो, आगे बढ़ाओ। आप फाइनल आंसर चेक करो कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर आपका आंसर मेरा आंसर मैच किया, इट मीन्स कि आपका आंसर सही है। मैथ्स सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम एक समझ लें कैसे करना, बाकी हम खुद से करेंगे। और जहाँ जहाँ हम गलत होंगे वहाँ हम चेक करेंगे कि हमने गलती कहाँ की है। इतनी बातें समझ में आई। चलो, सेकेंड है आपका 1 2 8। 1 2 8 शुरू करो, इसको भी 2 से करो, अगेन 2 से करो, अगेन 2 से, अगेन 2, अब यहाँ 3-3 का एक एक पेयर बनाओ। देखो आप एक पेयर बना, 2 पेयर बना, बट ये जो लास्ट 2 है वो अकेला रह गया। जो लास्ट 2 है वो अकेला रह गया। अब इसके अलावा अगर 2 और होते तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाता, बट यहाँ पे ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। आई बात समझ, कैसे करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो,
नोट कर लो, मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड, 1000। सेम चीज करो, 2 से करो 500, अगेन 2 से करो 250, अगेन 2 से करो 125। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा, अब इसको 5 से करना पड़ेगा। अब इसको 5 से करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 5 to 10 to carry 5, 25, again 5, again 5। अब पेयरिंग करो, यानी आपका 2 into 5 आपका आंसर, which is equals to 10। यानी 10 into 10 into 10, आप 10 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, खुद से मतलब खुद से नहीं, 10 से, ठीक है। 10 into 10 into 10 जब आप 3 बार करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा। इतनी बातें समझ में आई? तो आपका आंसर क्या होगा? ये एक परफेक्ट क्यूब है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 100। चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। टू से करो, अगेन 2 से, 5 से, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का एक और 2 होना चाहिए, तब जाके ये एक पेयर बनता, जो कि नहीं बना। 5 में भी एक और 5 होना चाहिए था, तब जाके ये पेयर बनता 3 का। सो इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है ये। आई बात समझ? नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है 4 6 6 5 6। चलो अब करो इसको। किससे करेंगे? 2 से करेंगे। अच्छा, ये किससे करेंगे? ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। कैसे पता चलेगा कि अगर लास्ट डिजिट आपका 2 से डिविजिबल है, इट मींस अगर इवन है, इट मींस वो 2 से होगा, इट मींस वो 2 से होगा। अगर लास्ट वाला आपका ऑड है, इट मींस वो 3 से होगा, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटे नंबर से आप पहले डिवाइड करना शुरू करो, और करते 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 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? चलो 2 3 3 2 8, अगेन 2 1 1 6 6 4, अगेन 2 2 5 8 3 2, अगेन 2 से कर लो 2 9 1 6, अगेन 2 से करो 2 1 4 5 8, अगेन 2 से करो, लंबा चला गया आपका 7 2 9। अब किससे होगा आपका? 3 से, 3 2 2 4 3। अब नीचे स्पेस ही नहीं बचा मेरे पास। अब मैं करती हूँ बगल में रब, और वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं वहीं से कंटिन्यू करने जा रही हूँ 243 से। अगेन 3 से करो 3 8 1 3 27 3 9 3 3 3 1। अब पेयरिंग शुरू करो आपका। एक पेयर, ये 2 पेयर, 3 2 का तो हो गया 2 पेयर, एक इधर 3 है 2 इधर है, इट मींस ये एक पेयर हो गया, बाकी का 3 हो गया। यानी ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है।
इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 to 4 4 3 12 12 3 36। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्या कैसे परफेक्ट क्यूब निकालना, आपका तीन का एक पेयर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं उसके अंदर तो वो एक परफेक्ट क्यूब है। सो आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी काफी इजी है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी इन नंबर्स में, ठीक है, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। सेम चीज था आपके पिछ लास्ट यानी प्रीवियस चैप्टर में भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 था, उसमें बस परफेक्ट क्यूब की जगह परफेक्ट क्यूब की जगह बस परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताना था। सेम तरीका अभी भी हम वही करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी, खैर इन दोनों चैप्टर में आपस में कोई तालमेल है नहीं, ठीक है, बट फिर भी आप पहले वो चैप्टर सॉल्व करना, फिर इसे करना। जब आप एक बार उसे कर लोगे तो ये आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें वैसी ही हैं जो उसमें गिवन थी। आई बात समझ। तो शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। 243 करो इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम करो, किससे करेंगे, 3 से करेंगे। हाँ 81 आएगा, अभी हमने किया था जस्ट इसे, राइट। 27 3 9 3 3 3 1। जो बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो कि उन्हें ये सारी चीजें में दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब निकालना, यानी 3 का एक पेयर यहाँ तक हो गया। अब ये 2 3 है, मतलब 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम और होता तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करना चाहिए वो क्या है, 3 है। वो क्या है, 3 है। आप इसी चीज को सेंटेंस में अपने पेपर में सॉल्व करेंगे। मैंने सेंटेंस में नहीं किया, आप इसे सेंटेंस में करो, ठीक है। पहले लिखोगे द एलसीएम ऑफ 243 इज डैश करोगे और फिर इसे सॉल्व करोगे। फिर जब आ जाएगा इतना करने के बाद लिखोगे आप द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इज 3। ये बातें समझ में आई। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अपने क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आप देखो, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पे भी आपको नंबर मिलते हैं। आप सिर्फ जाके सॉल्व करके आ जाओगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप सेंटेंस लिखोगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यही प्रोसेस आपको क्लास 12 तक करते रहना है। 12 क्या ग्रेजुएशन तक आपको यही सब करना है, ठीक है। सो हैबिट डालिए आप अपनी। नेक्स्ट है आपका 256। तो शुरू करते 256 को। 2 1 2 8। अब 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। पेयरिंग करो फटाफट, एक पेयर, दो पेयर। इसका आंसर 2 होगा। क्यों 2 होगा, देखो ये 3 एक पेयर बन गया, ये 3 एक पेयर बन गया, यहाँ 2 है। यहाँ अगर 2 से और एक मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। इट मींस कि आपको यहाँ आंसर क्या है, आपका 2 है। नेक्स्ट है आपका 72। हम 72 को करो, किससे करोगे, 2 से। इतनी बातें क्लियर हुई कैसे किया ये तो अब आपको भी आ गया होगा भाई करते करते। पेयरिंग करो, किया।
यहाँ सिर्फ 2 3 है, एक और 3 होना चाहिए था, यानी इसका आंसर क्या होगा 3। इसका आंसर क्या होगा 3। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आई थिंक है चैप्टर नंबर 8, वो काफी खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसे सिंपली सॉल्व करो, क्यों मैं एक्स्ट्रा आपको परेशान करूँ? इतनी बात समझ में। चैप्टर 8 में हमें परेशान होना है, वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सो ये 2 चैप्टर आपके इजी थे, इसको इजीली खत्म करो भाई, इसमें अटको नहीं, ये इजी चैप्टर है आपका। अब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 675। 675, 5 से करो, 1 इधर 1 जाएगा, कितना 3 यानी 2 इधर, 5 to 10 7 3 9 3 3 3 1। पेयरिंग करो, यहाँ से 2 5 है, एक और 5 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। इसे आप सेंटेंस में खुद लिखना, इसे आप सेंटेंस में खुद लिखना। जो लास्ट है अभी जस्ट हमने उसे सॉल्व किया था, जो कि 100 है, याद है 100 और 1000 वाले क्वेश्चंस थे। चलेगा, फिर से बता देती हूँ। करो, 2 से करो, 50 अगेन 2, 25 अगेन 2, नहीं सॉरी, अब 2 से कहाँ 5। आई बातें समझ, आई इतनी बातें समझ? यानी इसमें आपको एक 2 भी चाहिए था पेयरिंग के लिए, एक 5 भी चाहिए था, इसमें से आपको इधर 10 की जरूरत है, इधर आपको 10 है, सबसे लीस्ट छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए। मुझे नहीं पता आपके एनसीईआरटी के पीछे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है या 2 और 5 लिखा है। या तो इसका आंसर 10 भी लिख सकते हो, या तो इसका आंसर 2 और 5 भी लिख सकते हो। देखो 2 into 5 ही 10 हुआ है, और 10 को ही तोड़ दिया तो 2 और 5 हो गया। आई बात समझ? तो दोनों ही बातें करेक्ट है, दोनों ही बातें करेक्ट है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका, ठीक है? शुरू करता हूँ। So, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट को, मैंने यहाँ सेकेंड ही लिखा हुआ, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? टू बी मल्टीप्लाइड, अब क्या है? टू बी डिवाइडेड। क्या करने के लिए? कि इसमें एक आपका परफेक्ट क्यूब मिल जाए। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन चैप्टर 6 में भी था, चैप्टर 6 में भी था, ठीक है। सो एक काम करना, जो बच्चे ये मेरा वीडियो पहला देख रहे हैं और जो बच्चों ने मेरा चैप्टर नंबर 6 भी देखा हुआ है, अब दोनों बताना कि आपको ये इजी लगा या टफ लगा। चैप्टर 6 जिसने देखा है वो बताएगा कि मैम आपको मुझे ये बता देना कि आपको ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ी भी है कि नहीं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा चैप्टर नंबर 6 वो एक बार देख लें, वो एक बार देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफी चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड टाइम हम सब सॉल्व कर रहे हैं। पहला है आपका 81, पहला क्या है आपका 81, किससे डिवाइड होगा? 3 से, 27 अगेन 3 से, 9 अगेन 3 से, 3। सो अब क्या करेंगे? एक पेयर बन गया, एक 3 एक्स्ट्रा है, यानी इसका आंसर क्या है? 3। इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। और 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, यानी 3 into 3 into 3 equals to 27। 3 into 3 कितना होता है? 9, and 9 into 3 कितना होता है? 27। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? चलो नेक्स्ट है आपका 128। हमने एक एक्सरसाइज आज सॉल्व कर दिया इतना फटाफट। 128
2 से करो, अगेन 2 से करो, आई बात समझ। अब पेयर करो, एक 2 एक्स्ट्रा, इट मीन्स आप इसको 2 से डिवाइड करो, यानी इसका स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिवाइडेड होना चाहिए वो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप नोट कर लो या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं प्रेफर करूंगी कि आप नोट करो क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में पड़ा रह जाता है। चलो थर्ड है आपका 135। अगेन इसको 5 से करेंगे, अब 3 से करेंगे, पेयरिंग करो, ठीक है। एक 5 एक्स्ट्रा यानी इसको आप 5 से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा। अगेन आप जब इसको 5 से डिवाइड करोगे ना तो आपका 27 आंसर आएगा, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। नेक्स्ट है आपका 192। फोर्थ है आपका, 2 से करो, क्या आएगा 2 से करने पे, 96। अगेन 2 से करो, अगेन 2 से, अगेन 2, पेयरिंग करो, एक 3 एक्स्ट्रा, इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 3। आपका आंसर क्या होगा, 3। इतनी बातें समझ में आई। चलो लास्ट आपका क्वेश्चन जो कि है 704 704। मेरे ब्लू वाले मार्कर का इंक खत्म हो गया, सो अब इसको रेड मार्कर से सॉल्व करेंगे। फिफ्थ, अब इसको किससे करेंगे, पहले 2 से करो क्योंकि लास्ट में आपका 4 है, वंस पे। अगेन एक काम करो, आप 2 से ही कर लो, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, अब 11 से करो, पेयरिंग करो, ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, क्या बचा आपका 11। इट मीन्स आप इसको 11 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप अब कुछ कहेंगे कि मैम इतना सारा आपने एक वीडियो में सॉल्व कर दिया, वो भी इतने कम टाइम में। सो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा इस बार, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो कई सारे पार्ट्स भी हैं, काफ़ी लंबा वीडियो भी है। सो जो इतना एक्सप्लेन उस टाइम कर दिया, वही चीज़ को वापस एक्सप्लेन करना मुझे वर्थ नहीं लगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा वीडियो करने की क्या ज़रूरत है। आप एक काम करो, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आप उसे देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। हाँ, चैप्टर 6 का सारा वीडियो मत देखना, आप शुरू का 1-2 देख लोगे सफिशिएंट है, उतने में ही अच्छी है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। सो चलते हैं, इस वीडियो को डी एंड करते हैं, तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।